क्या आपने कभी किसी पत्ती को पास से देखा है और उस पर एक छोटा सा हिलता हुआ कैटरपिलर देखा है? यह हरा, पीला या धारीदार हो सकता है, जैसे प्रकृति का कोई छोटा सा राज। बहुत से लोग इन्हें कीड़ा समझते हैं, लेकिन कैटरपिलर तितली की कहानी का पहला चैप्टर होते हैं। इनका मुख्य काम खाना और बढ़ना, एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी जमा करना। हर तितली जिसे आप देखते हैं वह कभी एक नम्र कैटरपिलर के रूप में रेंगती थी। पत्ती से आसमान तक का यह सफर प्रकृति के सबसे बड़े जादू के ट्रिक्स में से एक है। तो अगली बार जब आप बाहर हों तो एक पत्ती के नीचे झांक कर देखें। शायद आप एक चमत्कार की शुरुआत देखेंगे। सबसे छोटे जीव भी पंखों का वादा कर सकते हैं। तितली का जीवन 4 जादुई स्टेप्स में सामने आता है। यह एक छोटे से अंडे से शुरू होता है, जिसे मां ध्यान से सही पत्ती पर रखती है। अंडे से एक कैटरपिलर निकलता है, जिसका एकमात्र काम खाना और बढ़ना होता है। यह खाने वाली मशीन तेजी से बढ़ती है, आगे आने वाले के लिए एनर्जी जमा करती है। जब तैयार हो जाता है तो यह एक क्राइसलिस या कोकून बनाता है। प्यूपा स्टेज, अंदर कैटरपिलर बदलता है, छिपा हुआ। कई दिनों या हफ्तों के बाद केस खुल जाता है। बाहर एक तितली या मॉथ आता है, जिसके पंख मुलायम और सिकुड़े हुए होते हैं। यह अपने पंखों में फ्लूइड पंप करता है, उनके सूखने का इंतजार करता है, फिर अपनी पहली उड़ान भरता है। एडल्ट नेक्टर पीता है, एक साथी ढूंढता है और अंडे देता है। साइकिल फिर से शुरू होती है। अंडे से तितली तक यह बदलाव और नवीनीकरण की कहानी है। प्रकृति का चक्र चलता रहता है, सुंदर और अटूट। एक कैटरपिलर का जीवन सिर्फ खाने के बारे में है, तेजी से और लगातार। यह छोटा पैदा होता है, लेकिन जल्द ही पत्तियों को खा जाता है। अपने ओरिजिनल साइज से हजारों गुना बढ़ जाता है। इसे बनाए रखने के लिए यह अपनी स्किन को कई बार शेड करता है। हर स्टेज को इंस्टार कहा जाता है। ज्यादातर कैटरपिलर पिकी ईटर्स होते हैं, सिर्फ खास पौधों पर ही खाते हैं। उदाहरण के लिए मोनार्क कैटरपिलर सिर्फ मिल्कवीड खाता है, इसके टॉक्सिन्स से प्रोटेक्शन पाता है। यह सब खाना आगे आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी जमा करता है। तेज ग्रोथ, मोल्टिंग और एक स्पेशल डाइट, हर बाइट इसे अपनी अगली स्टेज के लिए तैयार करती है। कैटरपिलर की भूख उसके मेटामॉर्फोसिस का इंजन है। कैटरपिलर अलग अलग शेप्स, कलर्स और पैटर्न्स में आते हैं। कुछ जैसे कैबेज व्हाइट कैमोफ्लेज के लिए पत्तियों में घुल मिल जाते हैं। दूसरे जैसे मोनार्क बोल्ड स्ट्राइप्स पहनते हैं, एक वार्निंग के तौर पर। मैं जहरीला हूं। कुछ टहनियों या यहां तक कि चिड़ियों की बीट की नकल करते हैं, शिकारियों से बचने के लिए। कुछ बालों या स्पाइन्स से ढके होते हैं, कभी कभी हानिरहित, कभी कभी जहरीले। हर प्रजाति की अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है, जो कैटरपिलर को प्रकृति की क्रिएटिविटी का एक शोकेस बनाती है। चाहे घुल मिल जाएं या अलग दिखें, हर कैटरपिलर एक छोटा सा मास्टरपीस है। एक कैटरपिलर का शरीर खाने और रेंगने के लिए बना होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, सिर, थोरैक्स और एब्डोमेन। थोरैक्स पर 6 असली पैर, तितली के पैर बनेंगे, बाकी प्रोलेक्स पकड़ने के लिए होते हैं। इसके जबड़े या मैंडिबल्स पत्तियों को चबाने के लिए परफेक्ट होते हैं। सिंपल आंखें लाइट और डार्क का पता लगाती हैं, जबकि एंटीना इसे दुनिया को महसूस करने में मदद करते हैं। यह अपनी साइड्स पर स्पिरेकल्स नाम के छोटे छेदों से सांस लेता है। जब यह अपनी स्किन से बड़ा हो जाता है तो यह मोल्ड्स करता है, कभी कभी पुराने स्किन को न्यूट्रिएंट्स के लिए खा जाता है। ये सभी फीचर्स कैटरपिलर को अनुकूलन का एक अजूबा बनाते हैं। हर हिस्सा रेंगने वाले से उड़ने वाले तक की अपनी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। कैटरपिलर बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, लेकिन कुछ काट सकते हैं या रैशेस पैदा कर सकते हैं। चमकीले रंग या रोमिल शरीर खतरे का संकेत हो सकते हैं। जहरीले स्पाइन्स नीचे छिपे हो सकते हैं। यह बताना मुश्किल है कि कौन से सुरक्षित हैं, इसलिए सबसे अच्छा नियम है, देखो पर छुओ मत। उनकी सुंदरता की तारीफ करो, फोटो लो, लेकिन उन्हें नंगे हाथों से छूने से बचो। अगर आपको किसी को हटाना ही पड़े तो पत्ती या टहनी का इस्तेमाल करो। उनके स्पेस का सम्मान करने से आप और कैटरपिलर दोनों सुरक्षित रहते हैं।
कैटरपिलर प्रकृति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे पक्षियों, छिपकलियों और कई अन्य जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन स्रोत हैं। पौधे खाकर वे फूड चेन के माध्यम से एनर्जी को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। उनके पत्तियां चबाने से पौधों की प्रूनिंग होती है, जिससे सूरज की रोशनी नई ग्रोथ तक पहुंच पाती है। बहुत ज्यादा होने पर वे पेस्ट्स हो सकते हैं, लेकिन संतुलन में वे जंगलों को फलने फूलने में मदद करते हैं। तितलियों और मॉथ्स के रूप में वे पॉलिनेटर बनते हैं, पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। कैटरपिलर की रक्षा करने का मतलब है हमारे इकोसिस्टम्स के स्वास्थ्य की रक्षा करना। पत्ती खाने वाले से पॉलिनेटर तक उनकी यात्रा हमारे चारों ओर जीवन का समर्थन करती है। कैटरपिलर की यात्रा ग्रोथ और बदलाव का एक शक्तिशाली सबक है। कैटरपिलर की तरह हम सभी के जीवन में तैयारी और ट्रांसफॉर्मेशन के समय आते हैं। चुनौतियां एक ठहराव जैसी लग सकती हैं, लेकिन अक्सर तभी हम सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। तितली का उभरना हमें याद दिलाता है कि संघर्ष सुंदरता और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। धैर्य और साहस के साथ हम भी बदल सकते हैं और उड़ सकते हैं। नम्र कैटरपिलर हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना सिखाता है। हर यात्रा, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कुछ असाधारण की ओर ले जा सकती है।